Hello everyone, we are going to start chapter 6 part B. इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज़ इमोशनल ईएमएफ मीन्स व्हाट इज़ इमोशनल ईएमएफ और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके बाद हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट फार्मूला इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। सेकेंड, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ मीन्स ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। नेक्स्ट थर्ड, ई इज इक्वल टू बी एल वी। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वी इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट, E is equal to half B omega L square. B is magnetic field, omega is angular frequency and L is the length of the conductor. Next fifth is phi is equal to Mi. Mi का मीन्स क्या है कि जब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है और तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला M इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। नेक्स्ट E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पर डी फाई के प्लेस पर यहाँ पर एम डी आई अपॉन डी टी भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आपके पास सोलेनॉइड वाला केस होता है तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, एम इज इक्वल टू न्यू नॉट एन वन एन टू इंटू ए अपॉन एल। नेक्स्ट सिक्स्थ इज फाई इज इक्वल टू एल आई मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। देन फाई इज इक्वल टू एल आई एंड अगर आपको इसके अकॉर्डिंग ई एम एफ फाइंड आउट करना है तो ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। और अगर आपका सोलेनॉइड का केस है उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट करनी है। देन एल इज इक्वल टू न्यू नॉट एन स्क्वेयर ई अपॉन एल। मोशनल इफेक्ट। अब देखिए इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होगी, मोशन होगी और उस मोशन की वजह से ही ईएमएफ वहां पर इंड्यूस होगा। तो जो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ही बोलेंगे मोशनल इफेक्ट। अभी देखिए डायग्राम है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक यहाँ पर रोड रखी हुई है। अब ये रोड क्या हो रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है। अब रोड में जितनी ज्यादा मूवमेंट होंगी तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दिस इज कॉल्ड एज मोशनल इफेक्ट। अब देखिए हम इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक यू शेप की वायर ली हुई है। यू शेप की वायर है और उसमें परपेंडिकुलर हम इसमें एक रोड रखते हैं। अब देखिए जैसे आपके पास यू शेप की वायर है, इसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर इसमें रोड रख दी है तो इस साइड क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगुलर लूप बन जाता है। और रेक्टेंगुलर लूप में हमने यहाँ पर जो आपकी रोड है और जो वायर है उसका फ्रिक्शन हमने डिक्रीज किया हुआ है। फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें स्लाइडिंग इजिली करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी रोड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर जाकर स्टॉप कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको रखा और उसके बाद हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो देखिए जो स्टार्टिंग में हमारे पास हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो रोड है वो यहाँ पर थी, मीन्स 0 पॉइंट पर थी। अब उसमें हमने स्लाइडिंग करवा दी है, मूवमेंट करा दी है, तो मीन्स जो आपकी रोड है वो अब यहाँ पर आ चुकी है। तो इसकी जो आर पॉइंट से डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो है तो हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो मीन्स यहाँ पर देखिए जो एरिया है, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब देखिए यहाँ पर जो रोड की लेंथ है वो क्या है, एल है। तो मीन्स एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एक्स हो जाएगा। और हमने रीड किया है कि फाई क्या होता है, बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन्स फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। और यहाँ पर आप फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। फाई की वैल्यू क्या है, बी एल एक्स। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बी एल एक्स। अब यहाँ देखिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी एल, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड में लेकर आइए और जो एक्स है वो आपका आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी।
dx अपॉन dt। और अब आपको पता है कि जो dx अपॉन dt होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो मीन्स E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल इंड्यूस EMF इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अब हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, उसमें हम एक कंडक्टिंग रोड रखते हैं। कंडक्टिंग रोड हमारे पास हो जाएगी पी क्यू इज कंडक्टिंग रोड, और उसकी हम रोटेशन करवाते हैं विद ए एंगल मीन्स थीटा। थीटा के साथ हम उसकी एंगल मीन्स मूवमेंट कराते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहां से जो मोशनल इंड्यूस EMF है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर पी क्यू इज रोड जो कंडक्टिंग रोड है, और लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी L हो जाएगी। और इसमें हम जो रोटेशन करवाएंगे वो हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ करवाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक स्मॉल टाइम t के बाद जो क्यू पोजीशन है वो कहां चली जाएगी, क्यू डैश पर चली जाएगी विद एन एंगल थीटा। मीन्स एंगल क्यू डैश पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 L और इंटू एल थीटा। अब यहां से एल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स हाफ L स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी ए cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर हम एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू बी इंटू एरिया वैल्यू पुट करोगे और इंटू cos 0 इज 1, मीन्स E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड में लेकर आइए, मीन्स हाफ बी एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। एंड वी नो दैट डी थीटा अपॉन डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा। सो E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो आपके पास ये EMF की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब आप एक कंडक्टिंग रोड की रोटेशन करवाते हैं किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर डिसिपिएटेड इन ए कंडक्टर मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स आपने एक कंडक्टर लिया हुआ, इसको मैग्नेटिक फील्ड में उसकी मूवमेंट कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वहां पर पावर डिसिपिएटेड होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अभी आपने जो मोशनल EMF में जो डायग्राम बनाया था वो आपका इसमें सेम है, मीन्स ये डायग्राम इसमें सेम रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपकी है E इज इक्वल टू बी एल वी, वो हम डायरेक्ट यहां पर यूज करते हैं। मीन्स वी नो दैट E इज इक्वल टू बी एल वी। अब आपने यहां से I फाइंड आउट करना है फर्स्टली, बिकॉज जो हमारे पास पावर होती है उसके लिए हमें I तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मीन्स करंट इंड्यूस इन ए लूप I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है फ्रॉम ओहम्स लॉ। तो V के प्लेस पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अब EMF इंड्यूस हो रहा है, तो E अपॉन R, R इज द रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट करेंगे बी एल वी अपॉन R। नेक्स्ट अब हम यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर फाइंड आउट करेंगे, एंड वी नो दैट F इज इक्वल टू बी आई एल, एंड पुट द वैल्यू ऑफ I बी, यहां पर आप I की वैल्यू पुट करोगे, मीन्स बी एल वी अपॉन R इंटू एल, यहां से आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन R आ जाएगा। अब हम यहां पर पावर फाइंड आउट करते हैं। पावर रिक्वायर्ड टू पुश द, पावर मीन्स P आ जाएगा, टू पुश द कंडक्टर। अब पुश वर्ड आया है तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, विद वेलोसिटी V मीन्स इंटू V, मीन्स V इज इक्वल टू F इंटू V, एंड पुट द वैल्यू ऑफ F। अब हम यहाँ से वैल्यू जो है ये यहाँ पर पुट करेंगे, इंटू V करेंगे। नेक्स्ट हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए अब आपने जब कंडक्टर को पुश किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सिंपल जो हमारे पास पावर की फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको वैल्यू को मैच कराते हैं। हमें पता है कि आपके पास जो VP इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वेयर R होता है, I स्क्वेयर R। अब आप यहाँ पर I की जो वैल्यू अपर में है आपके पास, यहाँ पर ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, इसका स्क्वेयर करोगे, इंटू R इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर और V स्क्वेयर अपॉन R। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आपकी सेम वैल्यू आ गई है। चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास जो
लॉन्ग सोलेनॉइड है उसमें हमारे पास 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो मीन्स कैपिटल N बाई L इज इक्वल टू हो जाएगा 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसका एरिया राइट कर लेते हैं 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेस इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। इफ द करंट कैरिड by the solenoid changes steadily from 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मीन्स हमारे पास करंट की 2 वैल्यू है, मीन्स वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर उसमें चेंज हो रहा है इन 0.1 सेकेंड। टाइम है हमारे पास 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द इंड्यूस वोल्टेज इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। हमने इंड्यूस वोल्टेज की मीन्स जो भी ईएमएफ वहां पर इंड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्टली देखिए आपके पास जो ये टर्न्स है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपके पास मीटर में कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2 वैल्यूज आ गई है करंट की, तो मीन्स di/dt। अब देखिए आपके पास जो फाइनल है वो 4 है और इनिशियल क्या है 2 है, तो मीन्स 4 माइनस 2 अपॉन dt क्या है आपके पास 0.1 सेकेंड है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अब ईएमएफ इज d∅/dt होता है। अब फाई के प्लेस पर हम b इंटू ए राइट करते हैं। ये हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, बट हमारे पास जैसी वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला में चेंज करना होता है। अब फाई के प्लेस पर b इंटू ए रखेंगे, तो अब आपके पास हो जाएगा a, आप आउटसाइड में ले आइए d/dt, और यहाँ पर अब आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है, न्यू नॉट N/L इंटू I, जो आपने सोलेनॉइड के केस में वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। अब यहां से जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको वन साइड रखिए, a न्यू नॉट N/L और क्या हो जाएगा di/dt। अब यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। a इज इक्वल टू एरिया इज दिस, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। न्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N/L, ये है आपके पास वैल्यू, वो हम यहाँ पर रखते हैं। और di/dt की वैल्यू आपने यहाँ पर ये फाइंड आउट की हुई है। अब इसके बाद हम इसे कैलकुलेशन करेंगे और इसको आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻6 वॉट। सेकेंड न्यूमेरिकल, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। विद ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला। अब देखिए यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर लूप है तो रेक्टेंगुलर 2 साइड्स गिवन है, तो मीन्स एरिया हो जाएगा यहाँ से 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मीन्स 16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपके पास B इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला। व्हाट इज द वोल्टेज डिवेल्प अक्रॉस द रोड इफ वेलोसिटी ऑफ लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू, फर्स्टली हमें लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, और सेकेंडली शॉर्टर साइड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, और वहां से हमने टाइम भी फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें जो लॉन्गर साइड है उसको डिस्कस करते हैं। ये वैल्यूज मैंने बता दी हैं आपको। फर्स्ट पार्ट, व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने हैं। L इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर लूप बना देते हैं। इसमें क्या है 2 क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ हो जाएगी, और L क्या हो जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी, मीन्स जो 8 है आपके पास 8। L इज 8 सेंटीमीटर, मीन्स हमने L राइट कर लिया है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब हमने रीड किया है कि जो आपके पास ईएमएफ होता है वो क्या होता है BLV। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे, B इज 0.3, L इज 8 इंटू 10⁻⁻2 एंड V इज 10⁻⁻2। अब इसको सोल्व करेंगे, मीन्स आंसर इज 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट
अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है एंड वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज 2 × 10⁻⁻²। अब देखिए, अब हमें जो यहाँ पर ये कट करना है वो लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग करना है। तो लॉन्गर के लिए हमें, अब देखिए यहाँ पर वर्डिंग क्या है कि आपने जो डायरेक्शन लेनी है वो उसकी लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग लेनी है। तो लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इसके लिए लॉन्गर साइड तक जाने के लिए आपको डिस्टेंस कौन सी कवर करनी पड़ रही है, ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो उसके लिए जो हम डिस्टेंस है वो यहाँ पर राइट कर देते हैं 2 × 10⁻⁻² अपॉन वेलोसिटी 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब सेकंड केस क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। मीन्स अब आपने जो नॉर्मल ड्रॉ करना है वो आपने अब शॉर्टर साइड, मीन्स अब आपके पास ये क्या है, इसकी लेंथ है, तो शॉर्ट कौन सी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। E इज इक्वल टू BLV है, तो यहाँ पर हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं, L की वैल्यू पुट कर देते हैं और V की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 0.6 × 10⁻⁻4 वोल्ट। अब सेम हमने टाइम फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 × 10⁻² अपॉन 10⁻² इज इक्वल टू 8 सेकेंड। मीन्स जब आपके पास ये शॉर्टर साइड के लिए आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है तब आप इसमें लॉन्गर साइड को लेकर चलोगे, और जब आपने इसमें लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग करना है तो आप उसमें शॉर्टर साइड को लेकर चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रोड L is 1 मीटर रोटेट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। मीन्स हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी गिवन है W इज इक्वल टू मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 400 पर सेकेंड about an axis normal to the road passing through it one end. The other end of the road is in contact with a circular metallic ring. दूसरा जो इसका कांटेक्ट का मतलब रोड का जो एंड पार्ट है वो हमने एक सर्कुलर रिंग के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो मीन्स देखिए, जो फर्स्ट एंड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सेकंड हमने किसके साथ कनेक्ट किया, एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग किया है, तो वहां पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, L ओमेगा हो जाएगी। ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मीन्स अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। कैलकुलेट द EMF 12 बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। मीन्स आपने EMF फाइंड आउट करना है। So L is equal to 1 meter, angular frequency is 400 radian per second, B is 0.5 Tesla and E आपको फाइंड आउट करना है। तो लीनियर वेलोसिटी 1 एंड पर 0 हो जाएगी, अदर पर L ओमेगा हो जाएगी। अब यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। अब 0 प्लस L ओमेगा बाय 2, ये हो जाएगा L ओमेगा बाय 2 एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू BLV। अब यहाँ पर बी एल को आप वैसे ही रखोगे और वी के प्लेस पर आप लीनियर वेलोसिटी यूज करोगे। मीन्स अब आपकी वैल्यू है L ओमेगा बाय 2, बी L² ओमेगा बाय 2। अब आप यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग EMF आपके पास आ जाएगा 100 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर। मीन्स अब आपके पास करंट की 2 वैल्यूज है 0 से 20 इन 0.5 सेकेंड। अब यहाँ से हम di/dt फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, मीन्स 20 माइनस 0.5 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। वट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल। अब हमने इसमें चेंज इन फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो हमने यूज करना है एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू M di/dt। अब यहाँ से जो आपके पास E है उसको हम राइट कर सकते हैं d∅/dt, M di/dt। अब यहाँ से जो d∅ है dt के साथ dt कैंसिल हो जाएगा और d∅ इज इक्वल टू M di। मीन्स M is 1.5 and di is
20 माइनस 0, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यूज है यहाँ पर ये, तो 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 30 वेबर। मीन्स अगर आप यहाँ पर ये डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड भी नहीं करते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पुट करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसको सिंपल जो यहाँ से हम कटिंग करके फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कीजिए। नेक्स्ट इज करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। मीन्स अब आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कीजिए, डी आई अपॉन डी टी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। I2 माइनस I1 अपॉन टी, एंड I2 इज 0 एंड I1 इज 5 अपॉन 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 50 एम्पियर पर सेकेंड। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट, मीन्स E गिवन है 200 वोल्ट, इज इंड्यूस गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपने यहाँ से L फाइंड आउट करना है, तो मीन्स E आपका L को यहीं रहने दीजिए और उसको इंटरचेंज करा लीजिए, मीन्स E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पर आप पुट द वैल्यू ऑफ E एंड डी आई अपॉन डी टी एंड वी गेट 4 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, मीन्स L is 10 meter, extending from east to west, is falling with a speed of 5.0 meter per second. Speed is means velocity is 5.0 meter per second of right angle to the horizontal component of the earth magnetic field given है 0.30 into 10 raised to minus 4। वो वैल्यू हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। एंड वी नो व्हाट इज द EMF। EMF आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स E इज इक्वल टू BLV। अब वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो EMF है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 into 10 raised to minus 3 वोल्ट।